न तो बात फिर वहीं आनी पड़ेगी। लोगों को अपनी निष्ठा के लिए पहले दिन भी मैंने आपसे कहा था कर्मकांडों का महत्व है, कर्मकांडों का मूल्य। मैंने कर्मकांडों को सिखाया और अभी और सिखाऊंगा हर एक को। कर्मकांडों के प्रति निष्ठा कमजोर करते हैं, नहीं बेटे मैं कर्मकांडों के प्रति निष्ठा कमजोर नहीं कर सकता। मेरे कर्मकांड अभी भी चलते। अभी भी जब मैंने 24 साल तक कर्मकांडों में 6 घंटे रोज का समय खर्च किया, 6 घंटे रोज, पूरे 6 घंटे रोज खर्च किया। और अब मैं 4 घंटे खर्च करता हूँ, 4 घंटे खर्च करता हूँ। जहाँ आपके पास आता हूँ 6 के करीब आता हूँ और मैं आजकल 12:30 बजे उठ बैठता हूँ। पहले मैं 2 बजे उठता था, अब मैं 12:30 बजे उठता हूँ। 12:30 बजे उठता हूँ, सवेरे ध्यान कराने की वजह से 12:30 बजे उठता हूँ। उठ करके 1 बजे तक नहा धो करके निश्चिंत हो जाता हूँ और 1 से 5 बजे तक अपनी पूजा करता हूँ। 4 घंटे अभी भी करता हूँ। 4 घंटे पास कर्मकांडों के प्रति मैं निष्ठा कमजोर करता हूँ। आप कर्मकांड करते हैं, हम नहीं कर्मकांड करते। ये सब आप कर्मकांडों की बखर उड़ा रहे थे और कर्मकांडों को बेकार बता रहे थे और कर्मकांडों की दिल्ली उड़ा रहे थे। नहीं, हम दिल्ली नहीं उड़ा रहे कर्मकांडों। हम ये कह रहे हैं कर्मकांड कलेवर हैं और कलेवरों के पीछे जो प्राण है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो चमत्कार है, वो हमारी श्रद्धा और विश्वास बात है। श्रद्धा और विश्वास आप गंवा दें केवल मात्र जीव की नोक से कर्मकांड करते रहे, हाथों की उंगलियों से बात मिला लें तो कुछ चलने वाली नहीं है। श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार, अगर आपके प्यास है तो चमत्कार आप पाएंगे। चमत्कार की बात क्या नहीं है ना, तो बार बार चमत्कार पूछते हैं ना, कोई चमत्कार दिखाइए बेटे। मैं चमत्कार दिखाता हूँ। गुजरात के दौरे पर जब एक बार मैं गया तो मुझे हर जगह एक महात्मा की तस्वीर रखी मिली, बापा जलाराम। जहाँ गया बापा जलाराम, हमारे यूपी में तो कोई नहीं जानता जलाराम को। हमने पूछा भाई क्या बात है, ये प्रत्येक गुजराती घर में बापा जलाराम रखे हुए हैं, ये कौन है बापा जलाराम? हमने कहा ये महाराज जी एक ऐसे महात्मा हैं जो अब से 100 वर्ष पहले पैदा हुए थे। इनके सामने इनके घर पे भगवान आए थे और भगवान इनको ऐसी अनाज की झोली दे गए थे हाथों से। उस झोली में से अनाज निकलता है, जो अनाज निकलता है जो कोई खाता है वो उस अनाज से धन्य हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, सब कष्ट मनोकामना पूरी हो जाती हैं। अभी भी उनकी झोली है, अपनी ज़िंदगी में जिए तब उन्होंने लाखों की मनोकामना पूरी की, अभी भी मनोकामना पूरी करते रहते हैं। उनकी झोली में से अनाज निकलता है। बेटे मैं क्या कह रहा है तू? अरे महाराज जी आप तो समझते नहीं हैं, उनकी बड़े भारी करामाती थी, बड़े सिद्ध पुरुष थे बापा जलाराम। तो बेटा अब कुछ कोई जान पहचान, अरे आप तो वहाँ चले आइए जहाँ के वो थे, जन्म लिया था वीरपुर, और वहाँ देखिए उनका चमत्कार अभी भी देखिए, चमत्कार अभी भी देखिए। 100 वर्ष पुरानी बात कहते हैं, अभी भी आप चमत्कार देखिए उनका। अच्छा भाई मैं तो जाऊँगा। मैं वीरपुर चला गया। मैंने 3 चमत्कार देखा बापा जलाराम का। एक तो मैंने ये देखा, सवेरे से लेकर के प्रातःकाल 7:30-8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक 12 घंटे उनका चौका चलते देखा। हजारों आदमी की पंक्ति, हजारों आदमी की पंक्ति है। आपकी तो 2 पंक्ति लगती है, 3 पंक्ति हमारे यहाँ ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। बस वो 1 घंटे भर में सवेरे 1 घंटे शाम को निपटा देते हैं। उनके यहाँ सवेरे से शाम तक ऐसी पंक्ति लगती हुई देखी मैंने। हजारों आदमी खाते आदमी देखे। भाई क्या बात है, कंट्रोल का ज़माना है, राशन का ज़माना है, ये इतना अनाज कहाँ से आता है, कैसे क्या बात है। एक तो ये हुआ। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई साहब ये बात बताओ, आप लोगों को कोई तंगी पड़ती है, अकाल है कोई इधर, ये रोटी खाने के लिए आप आते हैं यहाँ, ये क्या बात है, किसकी रोटी खाने आते हैं यहाँ? क्यों रोटी इनकी रोटी क्यों खाते हैं? आपके घर में रोटी नहीं है? महाराज जी ऐसा है कि ये जो रोटी हमको जो बनाई जाती है ये बापा जलाराम की झोली में से निकले हुए अनाज की है। झोली में से निकला हुआ अनाज, वो झोली भगवान की दी हुई थी। भगवान की दी हुई झोली में से जो अनाज निकलता है ये भगवान का दिया हुआ अनाज, इसको हम खाते हैं तो ये दवा का काम करता है, कल्याण का काम करता है, ये ताबीज का काम करता है, ये कवच का काम करता है, ये आशीर्वाद का काम करता है। ये रोटियाँ ये हर लिए बड़ी कल्याणकारक हो जाती हैं, रोटियाँ कल्याणकारक हो जाती हैं। अच्छा भाई नहीं साहब हम ले गए थे, पहले हमारा रिश्तेदार ले गया था, उसने हमको एक रोटी का टुकड़ा दे दिया था, यहाँ से ले गया था, उससे हमारा ये भला हो गया, अमुक भला हो गया, हम भी यहाँ खाए हैं। देखिए पहले हम आए थे 5 साल, हमारी ये दुखा वो दूर हो गई, फिर उसको लेकर आए। बहुत से किस्से सुनाए, मुझे भाई मालूम नहीं क्या चक्कर है। कि जो आके वो थे व्यवस्थापक, उनसे ये पूछा तो भाई साहब एक बात बताओ, ये जो इतना पैसा खर्च होता है आपका, ये पैसा कहाँ से आता है? उन्होंने कहा बापा जलाराम हमसे ये कह गए थे किसी के सामने हाथ मत पसारना और भीख मत मांगना। तो हम लोग जो यहाँ की व्यवस्था करते हैं, हमें से कोई भी आदमी कहीं बाहर नहीं जाता और न कोई भीख मांगता है, न कोई अपील छापते हैं, न कोई हम चंदा करते हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? कोई आपके पास स्थायी फंड, कोई कमेटी, कोई आपके पास कोई जायदाद संपत्ति कुछ है नहीं साहब, कुछ नहीं है। पैसे की हमारे पास कोई न स्थायी आमदनी है, न कोई से बंधा हुआ आमदनी है, न हम मांगते हैं। तो फिर आप ये 1000 रुपये कहाँ खर्च करते हैं? हमारा बेटा कितना खर्च हो जाता है? 4 आदमी रोटी खाते हैं, हमारे चौके में
1000 रुपये रोज पड़ता है, चौकाश में तो उसका 1000 रुपये रोज हम खर्च करना पड़ता है, 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो आपको इतने आदमी खाते हैं तो कितने 1000 रुपये रोज खर्च करना पड़ेगी, कहाँ से आता है तो बताना। उन्होंने कहा आपको तो मालूम नहीं है, आप तो नए आदमी मालूम पड़ते हैं। हाँ नए आदमी, ये बापा जलाराम की झोली में से अनाज निकलता है, उसमें से ये लोग खाते रहते हैं। तो बापा जलाराम की झोली से क्या मतलब है आपका? चलिए हम दिखाएं आपको। उनके अन्न के भंडार में एक पुराने कपड़े की झोली टंगी हुई थी, बड़ी पुरानी, मैंने देखा तो मैं इसमें से क्या से निकलता है अनाज, ये क्या बात है। उन्होंने कहा तो फिर आपको बापा जलाराम के जीवन का किस्सा सुनना पड़ेगा, किस्सा सुन लें तब आपको मालूम पड़े कि किस तरीके से भगवान उनके पास आए थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, बाबा जलाराम की समाधि जहाँ है वहाँ मुझे सारा किस्सा सुनाया गया। ये किस्सा सुनाया गया, बाबा जलाराम थे कौन? बाबा जलाराम में किसान थे, बिना पढ़े किसान, कुर्मी किसान थे। 2 ही आदमी थे घर में। कौन कौन से थे? एक मर्द और एक औरत, 2 ही थे। बाल बच्चा हुआ था, बाल बच्चा हुआ नहीं, यानी हुआ नहीं। भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है उसके ऊपर बाल बच्चा नहीं होता, या फिर जो भगवान को प्यार करते हैं वो बाल बच्चों के जंजाल से दूर रहते हैं। जो भी हुआ है कोई बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था तो क्या करते थे? बापा जलाराम सवेरे से शाम तक परिश्रम करते थे खेत में परिश्रम करते और खेत में परिश्रम करके अनाज कमाते। उनके पास खेत था, सवेरे से खेत पर चले जाते और शाम तक खेत का काम करते हैं। खेत जोतने के साथ साथ में राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेने के बाद में उनकी औरत जो थी उसको उन्होंने ये बताया था, हम 2 ही आदमी हैं, अनाज हम ज़्यादा कमाते हैं। अपने जो कमाई है इसमें से कोई भी आदमी जो घर में भूखा हो, कंगाल हो, कहीं दरिद्र हो, कोई साधु हो, कोई महात्मा हो, जो कोई भी अपने दरवाजे पर आवे, कहना भाई हमारा चौका तैयार है, रोटी खा जाओ। हजारों आदमी आते, कहाँ से आते आदमी, भिखारी जिसको रोटी नहीं मिलती, जब चला जलाराम क्या चलेंगे, कहीं मांगते बेचारे नहीं मिलती तब बाबा जलाराम के चलेंगे। बस औरत रोटी नई बना के खिलाती, लो महाराज जी नमक से खा जाओ, जैसे मेरे पास है वैसे तुम खा जाओ। मैंने तो धूनी वाले दादा के यहाँ देखा, प्याज की चटनी और टिक्कड़ क्या, टिक्कड़ बेटे मोटी रोटी को जहाँ के खंडवा के पास धूनी वाले दादा थे, उनके यहाँ भी हजारों आदमी आते थे, सबको बिना रोटी खाई नहीं जानते थे। 2 ही चीज़ खिलाते थे, एक तो टिक्कड़ मीन्स मोटी रोटी, बाजरे की हो, ज्वार की हो, किसी की भी हो, और प्याज की चटनी। हजारों आदमी आते, चटनी रोटी पर धर दी, थाली का कोई चक्कर नहीं। मोटी रोटी इतनी होती थी, उसी पर चटनी से रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया, खा लिया, बस पानी पी लिया, चल दिया। थाली साफ करेंगे, थाली क्या करेगा यार, थाली कोई चक्कर नहीं। हाथ में चटनी ले, दाल लूंगा, दाल को कौन पकाएगा तेरे लिए, रोटी खा जा और चटनी खा जा। वहाँ भी देखा बाबा जलाराम ने भी यही कर रखा था, घर में जो कुछ भी है गर्म रोटी खिलाती उनकी औरत, सारा दिन चौका जलता रहता, चूल्हा जलता रहता। कोई भिखारी आ गए, कोई अंधे आ गए, कोई बाबा जी आ गए, सारे दिन आते रहो, अनाज सब खर्च हो जाता। खाना पकाते समय पर राम का नाम लेती रहती। कौन? उनकी औरत जलाराम। और वो बहन करते रहते, राम नाम लेते रहते। दोनों का उद्देश्य क्या? अपनी ईमानदारी की कमाई, और कमाई में से कम अपने लिए खर्च करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए खर्च कर देना। भक्ति, असली भक्ति, असली प्राणायाम, असली कुंडलिनी जागरण, असली खेचरी मुद्रा, असली सोहम का जाप, असली बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध करते रहे बाबा जलाराम और उनकी औरत। हम तो नकली करते हैं, नकली करते हैं आप सोहम, नकली झूठा, नकली असली करते रहे बाबा जलाराम, करते रहे। फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने कहा तो इम्तहान लेना चाहिए। क्यों साहब भगवान क्यों इम्तहान लेने आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनका यश सारी दुनिया भर में फैल जाए। भगवान चाहते हैं हमारे भक्तों का यश दुनिया भर में फैल जाए। विश्वामित्र ने राजा हस्तिनापुर से कहा, बेटे हाँ हम चाहते हैं तू हमारा चेला, सबसे प्राणों से प्यारा चेला है, तेरा यश इतना फैल जाए दुनिया भर में, और तो लोग मंदिर बना जाते हैं, मस्जिद बना जाते हैं, 21 रुपया धर्मशाला में दे जाते हैं, और तेरा यश जिंदगी भर जिंदा रहे। तो महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा? कि बेटे मुसीबत उठानी पड़ेगी। मुसीबत उठाए बिना कोई आदमी स्थिर नहीं रह सका, त्याग किए बिना कोई आदमी स्थिर नहीं रह सका। यश किसी का जिंदा नहीं है। हम तेरा यश बनाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ा, इसीलिए समय समय पर इम्तहान लेने आते हैं। इम्तहान लिए बिना आप MA का सर्टिफिकेट नहीं पा सकते। MA का सर्टिफिकेट नहीं पा सकते तो गजेटेड ऑफिसर नहीं हो सकते। गजेटेड ऑफिसर होने के लिए MA का सर्टिफिकेट लाइए। सर्टिफिकेट लाने के लिए इम्तहान दीजिए, इम्तहान देने के लिए दिन रात पढ़ने के लिए मुसीबत उठाइए, इससे कम में कोई रास्ता ही नहीं।
ऐसा ही नहीं है, भगवान ने हमेशा अपने भक्तों का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, यश बनाया है, उनकी प्रामाणिकता बढ़ाई है, सच्चाई बढ़ाई है। तो देखिए ये आदमी झूठा है कि सच्चा है, इम्तिहान लिए बिना हम कैसे माने बेटे कि ये सोना सच्चा है कि झूठा है। इसलिए भगवान स्वयं इम्तिहान लेने आते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हमारा भगत सच्चा है, झूठा नहीं है। झूठा नहीं है। जलाराम के पास भी भगवान एक दिन भक्ति का इम्तिहान लेने के लिए आए। इम्तिहान लेने के लिए आए, इम्तिहान ला करके उन्होंने ये कहा बुढ़े बाबा जी के रूप में, जलाराम यहाँ से हमको 60 मील दूर जाना है और वहाँ हम बीमार पड़ गए हैं और जाना हमको जरूरी है। ये बिस्तर हमारे पास है, रास्ते में हमारी बीमारी ऐसी है, बुखार आ जाए हमको भी क्या हो जाए, रास्ते में हमारी देखभाल की भी ज़रूरत है। कोई एक आदमी तुम में से ऐसा करो हमारे साथ चल दो 60 मील तक, हमारा बिस्तर भी ले लो, रास्ते में हमारी हर बीमारी का भी इंतजाम करते चलो। सवारियाँ थी नहीं इन जमाने में, पैदल तो हम चल लेंगे लेकिन कोई साथ को मुझे चाहिए तो कोई काम बने। जलाराम विचार करने लगे क्या करें, महात्मा की जरूरत तो वास्तविक है पर हम क्या करें, हम 2 ही आदमी हैं, नौकर रहने लायक हमारे पास पैसा नहीं है, नौकर भेज देते, क्या करें। स्त्री और पुरुष दोनों बैठ के रहे हमारे दरवाजे पर, किसी महात्मा ने आवाज़ डाली है, उसकी आवाज़ खाली नहीं चली जाए, कुछ करना तो चाहिए। संत का हृदय कोमल होता है, करुणा से भरा होता है, निष्ठुर नहीं होता जैसे कि आपका है, निष्ठुर पत्थर का बना हुआ, फौलाद का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, जिसमें न दया है न करुणा है, न सेवा है न परोपकार की बुद्धि है। स्वार्थ सवेरे से लेकर के अपने बाप से भी स्वार्थ, सास से भी स्वार्थ, साले से भी स्वार्थ, साली से भी स्वार्थ और औरत से भी स्वार्थ, जमाई से भी स्वार्थ, सबसे स्वार्थ, जो कोई मिले उसका सबसे अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो गुरु हो, कोई भी हो, हर एक से हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। हम लोहे के बने हुए, पत्थर के, स्टील के, धातु के बने हुए, जिसके पास करुणा है, जिसके पास दया है, जिसके पास सेवा की वृत्ति है, जिसके पास सद्भावना है। केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ, केवल स्वार्थ, भजन के बहाने भी स्वार्थ, जय काटने के बहाने भी स्वार्थ, हर जगह स्वार्थ के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं 24 घंटे में। इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम बिना भक्ति। मित्रों, जलाराम ने देखा हमारे पास किसी ने सहायता के लिए आवाज़ डाली है, हमको कुछ सहायता करनी चाहिए। जब उनकी आवाज़ को सुना तो बाबा जलाराम ने ये कहा, अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं, हम 2 काम कर सकते हैं, तुम दोनों काम नहीं कर सकती, तुम खेत का काम नहीं कर सकती, हम खेत का भी कर सकते हैं और चौके का भी काम कर सकते हैं। तुम चलिए आओ, हम सवेरे से दोपहर तक खेत का काम करेंगे, दोपहर से शाम तक चौके का काम करेंगे, हम दोनों काम कर लेंगे। तुम इन महात्मा का बिस्तर लेकर के चली जाओ और जहाँ तक ये ले जाए वहाँ तक जाना, ये सेवा करना। स्त्री तैयार हो गई, चली गई। घर से बाहर जब गई गांव से बाहर, तो गांव से बाहर जाकर के उस महात्मा ने ये कहा, बेटी तू यहीं बैठ, मुझे टट्टी जाना है, मैं तो बीमार हूँ, टट्टी होकर के आऊँगा, जब तक तू यहीं बैठना। देख एक बात ध्यान रखना, ये झोली जो है मेरी बड़ी करामाती है, इसको तू खराब मत कर देना, खो मत देना। नहीं महाराज जी, मुझे क्या करना, झोली का आपकी क्या, आप टट्टी हो आई है और मैं आपके सब सामान झाँकाता रहा, कोई चीज़ नुकसान नहीं आने वाली आपकी। चले गए 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, शाम हो गई। औरत गई सब जगह ढूंढती फिरी, कहाँ गए महात्मा, कहीं नहीं आई। अब जंगल में कैसे करें, बिस्तर को लेकर के घर आई और उन्होंने कहा, गांव से बाहर हम पहुंचे, जब तक महात्मा गायब हो गए, हमको नहीं मिलते हैं। रात में जलाराम और सब लोगों को लेकर के, बत्ती लेकर के बाहर निकले और सारी रात भर ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने समझा कोई भगवान आए, ऐसे गायब कौन हो जाते। क्या कहा, कुछ कहा तुमसे भगवान? उन्होंने, स्वामी जी ने ये कहा, झोली करामाती है, इसको खो मत देना। करामाती है, करामात से क्या काम लेना चाहिए? भगवान का कोई अनुग्रह हो तो क्या करेंगे उसका, ये बता जवाब दीजिए। नहीं साहब, हम तो अपना मकान बनाएंगे और घर बनाएंगे और मुकदमा जितवाएंगे। नहीं बेटी, ऐसे नहीं होता। भगवान की करामात ऊंचे उद्देश्यों के लिए, स्वार्थों के लिए नहीं, ऊंचे उद्देश्य को लेकर के, झोली को लेकर के जलाराम ने कहा, मेरी तो एक ही इच्छा थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप नहीं भूखा मरूं, संतुल भूखा जाए। मेरे दरवाजे पर जो कोई आदमी आवे भूखा न मरने पावे, बस ये झोली आ गई है तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं इस लायक बना रहा हूँ कि किसी कोई मेरे दरवाजे पर आवे, मैं हर एक की सेवा करने में समर्थ हो सकूँ। झोली उन्होंने अपने जहाँ अन्न का भंडार था उसमें टांग दी और हवा फैल गई हर जगह। बाबा जलाराम को झोली दे गई है, करामात की झोली दे गई है, भगवान करामात की झोली दे गए हैं।
उसमें से अनाज चाहे जितना निकलेगा, चाहे जितना निकलेगा। लोग पहुँच गए, मित्र भी, आज हम भी खाएंगे रोटी, आज तो करामात ही होली कि हम भी रोटी खाएंगे, आज तो करामात ही होली कि हम भी रोटी खाएंगे। बस वो भिखारी तो एक और रह गए, साधु एक और रह गए, पड़ोसी और मित्रों से लेकर के आना शुरू हो गए। 100 आदमी आए, फिर कल दो करे साहब 100 आदमी की रोटी वो तो खिला सकता है, पहले तो खेती करता था, अब तो वो भी नहीं करता, खेती भी नहीं करता जलाराम। अब कहाँ से अनाज आता है, भगवान का आता है। 100 आदमी आए, 500 आदमी आए, 1000 आदमी आए, सारे दिन वो रोटी में से चौका चलता रहा और वही अन्न के भंडार में से झोली में काटना, झोली काटना चलता रहा। झोली का अभी भी चलता रहता है। क्यों साहब, ये करामात हो सकती है बेटी में, तो विश्वास दिलाता हूँ और वायदा करता हूँ करामात हो सकती है। भगवान ये करामात दे सकते हैं बेटी में, यकीन दिलाता हूँ हो सकता है करामात। भगवान के चमत्कार हो सकते हैं बेटी में, विश्वास दिलाता हूँ ये हो सकते हैं चमत्कार। शर्त एक है तेरा ईमान जो भ्रष्ट हो, तेरा ईमान जो भ्रष्ट हो, तेरा ईमान जो भ्रष्ट हो। ईमान है तेरे पास कहाँ, ईमान है कहीं? भजन बनाई फिरता है, भजन, जेब काटने का भजन, भगवान को जेब काटने का भजन, हनुमान जी की जेब काटने का भजन, साईं बाबा की जेब काटने का भजन, सबकी जेब काटने का भजन लिए फिरता है, सबकी जेब काटने का भजन लिए फिरता है। ईमान को सही कर मित्रों। हमारी श्रद्धा और विश्वास अगर जगह, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा का अर्थ होता है श्रेष्ठता से असीम प्यार। असीम माने सबसे बड़ा, इससे ज्यादा किसी से प्यार नहीं, उससे ज्यादा किसी से प्यार न हो, श्रेष्ठता से असीम प्यार अगर हमारे पास हो। श्रद्धा अगर हमारे पास आए तो चमत्कार हमारे पास। श्रद्धा अगर आपके पास आए तो चमत्कार आए। बेटे श्रद्धा असीम प्यार, असीम प्यार, असीम, जिसके बराबर, असीम माने जिसके बराबर और सारे प्यार लेकर चले जाए। मोरध्वज को उससे पूछा था भगवान ने कि कौन सबसे ज्यादा प्यारा है, आप प्यारे हैं? नहीं, तुझे बेटा प्यारा नहीं, हमको बेटा प्यारा नहीं है, तो ला हमारे लिए काट दे। काटा था, वो जिंदा कर देता है। हजरत इब्राहिम के बारे में भी यही कथा है। इब्राहिम ने सपने में खुदाबंद करीम से पूछा, आप हमको नहीं मिलते हैं और आप हम पर दया नहीं करते, तो हमसे जो नहीं करता, प्यार ही नहीं करता। तो प्यार करता होता तो हम कब के मिल गए होते। तो हम तो प्यार करते नहीं, तो हमको प्यार नहीं करता, अपनी औलाद को प्यार करता है, घर वालों को प्यार करता है और पैसे को प्यार करता है, हमको प्यार नहीं करता। नहीं, हम आपको प्यार करते हैं, ला हमारे लिए कुर्बान कर दे। कुर्बान माने, कुर्बान का मतलब उनकी उपेक्षा करके हमारे साथ चल। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को खुदा के लिए ज़िबा करने के लिए खड़े हुए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। ये देखना चाहता था कि सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार किसी कर सकता है। श्रेष्ठता माने, श्रद्धा माने सबसे ज़्यादा प्यार अगर हमारे पास आए, मतलब फिर हमारे जीवन में चमत्कार, फिर हमारे जीवन में भगवान आए। भगवान हमसे दूरी बना रहेगा और दूरी है, दूरी दूर हो सकती है नहीं, दूरी दूर नहीं हो सकती। तब तक दूरी दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे पास श्रद्धा का अवतरण हो जाएगा। श्रेष्ठता अगर हमारे जीवन में आए, भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास आए, भगवान के प्रति हमको हमारे मन में प्रेम करना है, तब फिर भगवान हमारे पास आए, तब हमारी उपासना सार्थक हो, तब हमारे भजन सार्थक हों, तब हमको उच्च स्तरीय लाभ मिलना शुरू हो, तब हमारे जीवन पुरस्कृत होना शुरू हो, तो हमारे जीवन में से सुगंधी फैले, हमारा जीवन फूल की तरीके से खिले, जिस पर से कि भगवान आए भौरे की तरीके से, सिद्धियाँ आए शहद की मक्खियों की तरीके से, तितलियों की तरीके से, हमारे जीवन का सौंदर्य और हमारी शोभा बढ़ती हुई चली जाए। शर्त यह है कि अगर श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए। श्रद्धा से विहीन जीवन लेकर के क्या करेंगे आप? भजन का क्या करेंगे बिना भजन का? क्या कर लेंगे? कर्मकांड क्या कर लेंगे बिना कर्मकांड? श्रेष्ठता से असीम प्यार अगर आपके जीवन में आया तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जो चमत्कार प्राचीन काल के ऋषियों ने देखे, जो चमत्कार हमने देखे, आप भी सारे चमत्कारों को देख सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आप अपने मन में से श्रद्धा पैदा कर सकें तब। आज की बात सुनो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।